तो चलिए परसेंटेज क्वेश्चन टाइप्स को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं 23वां नंबर का क्वेश्चन। और यह है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 3:2 अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यस्क हैं तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। यानी कि जो कॉलेज में लड़के और लड़कियां का अनुपात क्या है, 3:2 है। ठीक है, ये तो हो गया 3:2। अब देखिए इसमें क्या है, 20% लड़के व्यस्क हैं, 20% लड़के व्यस्क हैं और 25% लड़कियां व्यस्क हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है, अव्यस्क विद्यार्थियों का संख्या पूछा जा रहा है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि 20% लड़के अगर व्यस्क हैं तो 80% अव्यस्क हैं, और 25% लड़कियां अगर व्यस्क है तो 75% लड़कियां अव्यस्क हैं, क्योंकि प्रतिशत को हम लोग 100 पे ही कंसीडर करते हैं, 100 पे ही मानते हैं। तो ठीक है, तो यहां देखिएगा, यहां जो लड़के हैं, ठीक है, लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। ये कितना है, लड़के हैं 3 और ये लड़कियां 2। अब यहाँ पर ध्यान दें करना क्या है, निकालने के लिए आंसर यहाँ पर 30 और 20 मान लेते हैं लड़के कितने थे, 30 थे और लड़कियां थी 20। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 50। टोटल आप 50 मान लीजिए, सिंपल है। तो लड़कों की संख्या हो गया 30 और लड़कियों की संख्या हो गया 20। जीरो यहाँ देने से कोई फर्क नहीं, हमें 300 भी दे सकते हैं, 3000 भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो 0 काट देंगे तो फिर 3:2 हो जाएगा, इससे कोई क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि 20% लड़के व्यस्क हैं, तो इसका मतलब है कि 80% अव्यस्क हैं, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है अव्यस्क। ठीक है, तो इसका 80% अव्यस्क है। कंट्रोल हो जाने के बाद आप इसको मन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ काटिए इसको, ये हो गया आपका 24 यानी कि 24। तो लड़के जितने अव्यस्क हैं वो कितने हैं, 24 लड़के अव्यस्क हैं, क्योंकि 30 का 20% क्या था, व्यस्क था, तो हम हटा दिए परसेंटेज में उसको, अब बचा 80%, तो 30 का 80% निकाल दिए जो कि 24 हुआ, 24 तो अव्यस्क हो गया। अब यहाँ लड़कियां क्या है, 75% यानी कि 25% क्या है, 25% लड़की व्यस्क है, इसका मतलब 75% अव्यस्क है जो हमसे पूछा जा रहा है। तो लड़कियां 25% व्यस्क को हटा देते हैं और 75% निकालते हैं इसका, क्योंकि अव्यस्क ही पूछ रहा है आपसे। तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 5 20, तो 5 दिया 15, ये आपका निकल के आया 15 और यहाँ आया 24। यानी कि लड़के जो अव्यस्क हैं कितने हैं, 24 हैं, और लड़कियां अव्यस्क कितना है, 15 है। तो टोटल हमसे पूछा जा रहा है, तो अव्यस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। टोटल विद्यार्थी भी हमको पता है 50 है। ठीक है, और टोटल अव्यस्क भी पता है 24 और 15, यानी कि कितना हो गया, 39, यानी कि 39। तो 39 तो विद्यार्थी उसमें अव्यस्क हो गया, और टोटल विद्यार्थी कितना था, 50 था। 50 काटिए इसको 2 से, 78% आता है आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपको अगर कमांड होगा तो ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं, इसको बहुत कम ही समय लगेगा इसको बनाने में। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में 30 जहां पर अनुपात दिया हो आप उसको 300 मान लीजिए या 30 मान लीजिए। ठीक है, वो आप अपने सुविधा के अनुसार मान सकते हैं। हम यहाँ पर 300 भी मानते तो भी वही होता, उतना ही प्रतिशत निकलता। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए करना है, रेशियो और प्रतिशत का जो क्वेश्चन होता है उसमें रेशियो के आगे 0 लगा करके आप उसको डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर बड़े आराम से प्रतिशत निकाल सकते हैं। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन है, एक पुस्तक के 30% पेज सफेद हैं। ठीक है, एक पुस्तक के 30% पेज सफेद हैं और शेष के 40% पेज हरे हैं तथा शेष 210 पेज पीले हैं, तो बताइए पुस्तक में हरे रंग के कितने पेज हैं। क्वेश्चन समझ गए कि एक बुक है, ठीक है, उसमें 30% पेज सफेद है, 30% पेज सफेद है, शेष का 40% यानी कि 30% हटाने के बाद, 30% जो हटा देंगे उसके बाद जो बचा यानी कि 70% जो बचा, उस 70% का 40% क्या है, हरा है। ठीक है, उस 70% का 40% हरा है। आगे देखिए, अब जो 70% का 40% तो हरा हो गया, तो 40% पे हटा देते हैं, अब क्या बचा 70 का 60%। वो जो 60% है वो क्या है, 210 के बराबर है। समझने के लिए बता रहे हैं कि अल्टीमेट लास्ट में जो दिया हुआ है शेष करके, इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है कि शेष का इतना परसेंट, शेष का इतना परसेंट, इस तरह से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो एक पुस्तक के 30% पेज सफेद हो गया, 30% हटा दिया, 70% बचा, 70% का फिर 40% क्या है, हरा है। अगर हम हरा भी हटा देते हैं
तो हमको कितना बचता है 60% बचता है, यानी कि 70 का 60%। ठीक है, और वो कितना होता है पीला, यानी कि जो शेष है, यहाँ क्या बोल रहा है पेज हरे हैं तथा शेष, अब जो हरा हटा दिए तो क्या बचा, हरा जो 40% हो गया तो बचा क्या 210 पेज में पेज बचा, और वो है पीला। ठीक है, तो बताइए पुस्तक में हरे रंग के कितने पेज हैं, तो हरे रंग के कितने पेज हैं। इसमें कभी कभी आपको ये भी पूछ सकता है कि बताइए पुस्तक में कुल कितने पेज हैं, ऐसा भी पूछा सकता है। तो कुल पेज भी निकालना देख लेंगे, वो भी समझ लेंगे कुल पेज कैसे निकलता है, और हरे पेज निकालना भी सीख लेंगे। तो जरा 1 मिनट बस इसको रब करते हैं। यहाँ देखिए, इसको बड़े सिंपल तरीके से बता रहे हैं। मान लेते हैं कि बुक में एक्स पेज था। ठीक है, बुक में कितना टोटल पेज एक्स था, तो टोटल पेज कितना था बुक में एक्स था। अब यहाँ देखिए कि 30% पेज क्या था सफेद था, तो हम 30% पेज को हटाते जाते हैं। इस शेष वाला में क्या होता है जो प्रतिशत है उसको हटाते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं 100 से। तो 30% पेज सफेद है तो सफेद पेज को हटा देते हैं। अब शेष कितना बचा, शेष पे ही इसमें काम होगा, शेष पे ही इसमें वर्क होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में शेष पर ही वर्क होता है। तो 30% पेज जब सफेद हो गया तो उसको हटा देते हैं, 70% पेज बचा। तो अब ये एक्स का 70%, ठीक है, अब ये पेज बच गया शेष, और शेष का 40% पेज हरा है, शेष का 40% पेज हरा है। चलिए 40% को भी हटा देते हैं। तो जब 40% हटा दिए तब कितना बचा, 100 से कंसीडर कर रहे हैं तो 100 में से 100% में से 40% हट गया तो अब 60% बचा। यानी कि शेष के 40% पेज हरे हैं तथा शेष, अब देखिए फिर शेष आ गया, तो हम 40% हटाने के बाद क्या शेष मिल रहा है, वो 60% मिल रहा है। तो इसका जो 60% ये कितना के बराबर हो गया, 210 के बराबर होगा। ध्यान से समझिएगा, बुक था इतना एक्स का पेज का, उसमें से 30% पेज हटा दिए, सफेद हट गया, बचा शेष 70/100, 70%। अब 70% इसमें से 40% पेज हरा था, हरा को भी हटा दिए, बचा कितना 60%। 40 हटा गया तो हट गया 100 में से, तो 60% बचा, तो 60% पेज निकाल लिए इस टोटल का। अब ये कितना हो गया पीला, यानी कि 210 दिया हुआ है आपको। अगर एक टर्म और होता कि एक और देकर आता शेष का 10%, तो फिर 10% हटा के 90 लगाते हैं। ठीक है, 3-4 टर्म में इस तरह बना सकते हैं, इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कट जाएगा, 7×3 = 21 और 6×5 = 30, यानी कि x = 500, यानी कि आपको 500 पेज निकल के आ गया। ठीक है, यानी कि टोटल पेज कितना है 500 है, बड़े आराम से निकल गया। अब कुल पेज तो आपको निकल गया, देखिए कुल पेज आपका ऑप्शन में भी देकर रखा हुआ है 500, यानी कि आपको एसएससी अपने ऑप्शन में उलझा सकता है। आप खुशी खुशी यहाँ देखिएगा 500 आया, 500 टिक मार के चले आइएगा घर, और 500 मारने के बाद आप वहां तो लगेगा कि हम सही बना दिए हैं, लेकिन जब क्वेश्चन दोबारा सामने आएगा आंसर की के रूप में, या फिर आंसर की जब रिलीज करेगा एसएससी, तब वो लगेगा ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो, मतलब बहुत ही सिली मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था मिस्टेक। और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि अगर आप आसान क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका ग्राफ नीचे गिर जाता है, और हार्ड क्वेश्चन को आप टच करते हैं उसको सही बनाते हैं तो आपका ग्राफ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अगर ये मैक्सिमम लोगों ने सही किया होता और आप एक जस्ट मिस्टेक आपने निकाले यहाँ पर 500 आया, 500 तो कुल पेज था, लेकिन आपको पूछा क्या जा रहा है, यहाँ देखिए पीले पेज कितने हैं, क्या है पूछ रहा है टेल में, यानी क्वेश्चन में जो टेल में देकर रखता है वो एक लास्ट में क्वेश्चन एक ऐसा घुमा देता है जो कि आपका दिमाग को डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, चलिए लड़का सोचेगा कि कुल पेज पूछा होगा, कुल पेज जैसे निकला 500 यहाँ ऑप्शन में भी देकर रखा है, ऑप्शन में फंसाने के लिए, और 500 आप ठीक कीजिएगा हड़बड़ी में, उस समय 1 घंटा में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, बड़ा स्पीड में करना पड़ता है सब कुछ काम। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन के टेल को पढ़िए, यानी कि जो लास्ट में जो क्वेश्चन अटैच किया जाता है उसको पढ़ना है ध्यान से। तो यहाँ पर पीले पेज, यहाँ पर क्या पूछा तो बताइए पुस्तक में हरे रंग के कितने पेज थे। अब आपसे पूछा जा रहा है हरे रंग के कितने पेज थे, तो आपको तो पता है कि पुस्तक में पेज कितना है, टोटल 500 है, 500 पेज है। ठीक है, अब 500 पेज में से 30% तो सफेद है, चलिए हटा देते हैं 30% सफेद। ठीक है, शेष क्या बचा, 70% बचा, 70। अब ये जो शेष है इसी का ना 30%, इसी का 40% हरा है, इसी का 40% पेज क्या है, हरा है, इसी का 40% हरा निकाल दीजिए, कट गया ये 0 0। ठीक है, और ये 0 0 कट गया, 7 और गुना 4 गुना 5, तो 5 चौके 20 और 20 सत्ते 140, यानी कि आपका आंसर होता है 140, ये रहा आपका 140 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फुल पेज भी आप निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, और फुल पेज के बाद आप आराम से चाहे वो
हरा पेज पूछे या पीला पेज पूछे या सफेद पेज पूछे, आप कुछ भी उसको निकाल के दिखा सकते हैं वहां पर, जब आपको फुल पेज पता होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बेसिक प्रोसेस। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट से इसको समझना था, समझ गया मेरे ख्याल से। अब जरा इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, जैसे कि देखिए इसको जस्ट अलग तरीके से एक बार और, जिनको ये प्रोसेस नहीं समझ में आया हो वो इस प्रोसेस को देख सकते हैं। जैसे कि इसमें बोल रहा है एक पुस्तक के 30% पेज सफेद है, तो चलिए मान लेते हैं पुस्तक में 100 पेज था। पुस्तक में कितना था? 100 पेज था। पुस्तक में 100 पेज था, मान लीजिए 100 पेज था। 30% पेज सफेद है, 30% पेज सफेद है, चलिए हटा दिए 30% पेज। अब 70 पेज बचा, 30% पेज हटा दिए हम, तो अब कितना बच गया? अब 70 पेज बच गया। ठीक है, अब इस 70 पेज का क्या है? 40% पेज हरा है। 70 पेज का 40% पेज हरा है, यानी कि 70 का 40% ये क्या है? ये हरा है। ध्यान से देखिएगा, ये हरा है। और इसी 70 का 60%, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? क्योंकि हरा और पीला बच गया शेष में, सफेद तो अलग हो गया, तो हरा पीला बचा है। तो हरा जब इतना हो गया तो पीला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो अब देखिए इसको कटेंगे तो ये हो जाएगा 28, ये 28 हो गया, और ये कट होगा तो ये हो गया 42। यानी कि अब इसको यूनिटरी मेथड पे लेके जाएंगे, एकाकी नियम पे लेके जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एकाकी नियम पे लेके जाते हैं इसको। ठीक है, देखिए 42 पेज पीला है तो हरा कितना है? 28 है। 42 पेज पीला है, यानी कि 42 अगर पीला है तो हरा कितना हो जाता है? हरा हो जाता है 28 है। 42 पेज पीला है तो हरा हो गया 28। हमको हरा ही पता करना है, इसलिए हरा से तुलना कर लें। तो यहाँ पर अगर एक पेज पीला होगा, एक पेज पीला होगा तो हरा कितना हो जाएगा? 28/42। और हमको पीला कितना देकर रखा है? 210। 210 पेज पीला होगा तो क्या होगा? तो 210 पेज पीला अगर हो जाएगा तो हरा कितना हो जाएगा? 28/42 गुना 210। ठीक है, इसको आप काटिएगा तो 7 चौके 28, 7 छक 42। ठीक है, और ये जब कटेगा ये कट के आ जाएगा 35, तो 35 चौके 140, यानी कि 30 गुना 4 120 और 5 गुना 4 20, तो 140। यहाँ भी 140 है। तो आप दोनों में से किसी मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, आप यूनिटी मेथड ये भी लगा सकते हैं, या फिर जो उससे पहले परसेंटेज वाला मेथड बताए थे उसमें क्या होता है, वो पहले वाला मेथड में क्या होगा कि शेष 3-4 बार भी शेष अगर आपको रिपीट करवाएगा तो आप बस परसेंटेज बढ़ा दे जाइए और शेष को कंसीडर करके आगे बढ़ते जाइए। तो चलिए, इस तरह से ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स रहा। ठीक है, तो यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी जो इसी परसेंटेज पे या एवरेज पे और भी जो चैप्टर्स पे वीडियो डालेंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, और आप उसको देख करके आप उससे इस मेथड को सीख सकें। आप कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, ये मेथड हो चाहे आपका खुद का मेथड हो या किसी और दूसरे टीचर का। ठीक है, जो मेथड आपको ज़्यादा सूटेबल हो आप उसी में प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो एग्जाम में छूटे ना, यानी वो प्रश्न ना छूटे, उस तरीके का प्रश्न ना छूटे। तो इस टाइप से समझना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।